छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने और बचाने के लिए सैकड़ों युवा अब सड़क पर उतर आए हैं। इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से लेकर बीएड, डीएड तक नौकरी के लिए अभ्यर्थी लगातार मंत्री के बंगलों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये सब वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें कोर्ट ने पात्र बताया है। देखिए हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के युवा सड़क पर हैं। इन युवाओं में कोई वो ग्रुप है जो नौकरी की चाहत रखता है और नौकरी पाने के लिए सड़क पर उतरा है। इन युवाओं में वो ग्रुप भी है, वो समूह भी है जो अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़क पर उतरा है। और इन्हीं युवाओं का एक ऐसा भी समूह है जो नौकरी नई भर्तियां निकले उसके लिए सड़क पर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आखिर इन युवाओं की मांग क्या है और क्यों सड़क पर उतरे हुए हैं जबकि नई सरकार बने महज 9 महीने ही हुआ है। इन 9 महीनों में क्या सरकार से क्या वादा की उम्मीद थी, क्या उम्मीद ऐसे युवाओं की थी जिसको पूरा करने को लेकर वो मान रहे हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ, इस वजह से उन्हें सड़क तक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे युवाओं का समूह है। देखिए इनके हाथ में तख्तियां हैं, तारीखों के घेरे में हमारा भविष्य अंधेरे में, CGSI रिजल्ट जारी करो। अब बस और कितना समय चाहिए, हमें तो बस परिणाम चाहिए, जारी करो जारी करो, ये सब इनके नारे हैं। इसको तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले। क्या नाम है आपका? रोशनी ध्रुव। क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझाएंगे इसको? सर हम लोग का यानी कि 6 साल हो गए इस भर्ती को पहले आए हुए हैं, ठीक है। 2021 में फिर इसके लिए फिर से कि एग्ज़ाम प्रोसेस होना है, लेकिन 2022 और 23 में ऐसा हुआ कि पूरा प्रक्रिया होने के बाद 1 साल से हमारा रिजल्ट के लिए रुका हुआ है। अब पूरी क्या कहाँ दिक्कत हो रही है? आप लोग कहाँ कहाँ चक्कर लगा चुके हैं? हम लोगों ने न्यायालय की जो सुनवाई थी उन्हें भी पूरा कर लिए हैं। इनके अतिरिक्त हमें होम मिनिस्टर साहब के द्वारा 10 से 15 दिन का आश्वासन दिया गया था। आप प्रवीण से कहूँगा एक तख्ती ये दिखाएं इस पे जो पकड़े हैं। आपका क्या नाम है? दुर्गेश चंद्राकर। दुर्गेश जी, क्यों रुका है, क्यों रुका है? कोई बताओ क्यों रुका है? मतलब आपको जवाब नहीं मिल रहा है? सही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट क्यों नहीं? जवाब हमें सरकार के द्वारा भी नहीं दिए जा रहे हैं। हमें न्यायालय से क्लीन चिट मिल गया है, सिंगल बेंच और डबल बेंच से भी क्लीन चिट मिल चुका है। 2018 से 24 की भर्तियाँ है। हम लगातार आज अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं आज 15 से 20 दिन रायपुर में ही रह रहा हूँ। हमारी ये भर्ती 2018 की है, जिसको पुनः ये भर्ती सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया जिसको कहते हैं ना, वही भर्ती जो चल जी सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया है जो कि भाजपा के सरकार में आई थी 2018 में, जिसको 2021 में पुनः इसमें संशोधित करके इसमें पद बढ़ा के इसको फिर से लिया गया। उसके बाद 2021 में फॉर्म भराया गया। 2022 के बाद इसका प्रक्रिया चलते रहा। इसमें बीच में इसमें हुआ सबसे पहले PST हुआ, एक चरण जिसमें हाइट हेल्थ मेजरमेंट होती है। दूसरा चरण इसमें जो हुआ वो आपका हुआ प्री क्वालिफाई करने के बाद हुआ इसमें मेंस, जिसमें काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। लंबा इंतजार करने के बाद जब मेंस हुआ उसके बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू 8 सितंबर को 2023 में कंप्लीट हो चुका था। पिछले साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल पूरा हो चुका है, अभी तक इसमें रिजल्ट नहीं मिला हुआ है हमें। 1400 लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी कर दो। 6 साल से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 6 साल से सोचे कि अगर जो लोग तैयारी कर रहे थे जब वो पहली बार परीक्षा में शामिल हुए और आज उनकी स्थिति क्या रही होगी। ये समूह था जो अपनी नौकरी पाने के लिए आंदोलन कर रहा है, सड़क पर है और अलग अलग तरीके का इनका एक समूह आमरण अनशन भी कर रहा है, इनका एक समूह ब्लड डोनेट भी कर रहा है। एक और ग्रुप है जो नौकरी बचाने के लिए सड़क पर है। बीएड डीएड जो मामला चल रहा है उसके तहत आप लोग हैं। क्या पूरा मामला है सर? उसमें क्या नाम है पहले आप? सर मैं अंकित चौबे। उसमें मामला ये है कि 2023 में हम बीएड चयनित शिक्षक हैं जो मेरिट रैंक में आए थे और उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई थी। मामला न्यायालय के विचाराधीन था और न्यायालय के विचाराधीन होने के बाद शासन भी हमारे साथ उच्चतम न्यायालय तक गई हुई थी। अभी न्यायालय का जो निर्णय है थोड़ा प्रतिकूल है हमारे। हम शासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि साल भर तक सबकी जॉब हो चुकी है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्चार्ज कर रहे हैं घर पे और काफ़ी सारी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर इन सब 3000 लोगों की जॉब निकलती है तो। सर एक्चुअली हम लोग बीएड डीएड दोनों का सिलेक्शन हुआ था, दोनों का मेरिट में हुआ था। 2897 जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएड के हैं, 2500 कैंडिडेट जो हैं वो डीएड के हैं। तो अब उसमें क्या हुआ सर, जो मेरिट में जिनका रैंक पहले आया था, काउंसलिंग हुई थी, 4 काउंसलिंग हुई है अब तक, है ना। तो उसमें बीएड और डीएड दोनों का ही मेरिट लिस्ट में नाम आया था और दोनों का ही ज्वाइनिंग हुआ। अब ये बोला जा रहा है कि सिर्फ डीएड वाले को ही ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, ऐसे हाई कोर्ट ने बोला है ना। तो सरकार ने भी हमारे साथ गई थी, SLP लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने भी लगाया था। वहाँ केस हमारा जो है डिसमिस हुआ है। किया जा सकता है। सरकार क्या चाहती है वो देखने वाली बात होगी। तो आपने सुना एक समूह ऐसा जो नौकरी पाने के लिए सड़क पर है, एक समूह ऐसा जो नौकरी बचाने के लिए सड़क पर है। कुछ और लोग भी हैं जो नौकरी के ही चक्कर में सड़कों पर उतर रहे हैं। आपका क्या नाम है?
सर मेरा नाम सतीश निषाद है, जिला अध्यक्ष डीएड बीएड संघ दुर्ग से। आज आप कुछ हमारा वादा क्या लेकर ये क्या चीज़ है? सर ये घोषणा पत्र है हाँ। भाजपा का, कुछ जिन्होंने में 57,000 जो पद हैं उस पर नियुक्ति का वादा किया था नए शिक्षा सत्र के पहले। जब भाजपा के गवर्नमेंट के समय सब यहाँ पास में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय जो रिक्त पदों के शिक्षकों की संख्या थी वो 78,000 थी। लोकसभा चुनाव के बाद में जो पद की संख्या सर वहाँ पास में 57,000 हो जाते हैं, और जैसे ही आपका चुनाव खत्म होता है उसका 33,000 शिक्षक का भर्ती का यहाँ पास में वादा किया जाता है। ये सर तात्कालिक शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी का लेटर है सर, जिसमें उन्होंने पत्राचार किया है विभाग से वित्त विभाग को दी गई थी, अनुमति बापत यहाँ पास में गया था। ये सेकंड लेटर है सर जो लोक शिक्षण संचालनालय का है, जहाँ पास में सहायक शिक्षक शिक्षक के पदों के लिए जितना वित्तीय भार आएगा उसके संबंध में पूरा आपका स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ये लेटर है सर कि आपका 57,000 जो पद हैं रिक्त पद वो आपके खाली हैं शिक्षा विभाग में वर्तमान में। दूसरी बात रही सर डीएड और बीएड की, तो डीएड और बीएड का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है उसमें डीएड अभ्यर्थियों को जो कि यहाँ पर उसमें कंडीशनल नियुक्ति की गई है बीएड वालों को, अब जब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ गया तो हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका पालन किया जाए। यहाँ पास में 57,000 जो पद है सर अभी भी रिक्त हैं, तो यहाँ पास में जो बीएड अभ्यर्थी जो 3,000 जो यहाँ पास में इनके जो नौकरी पर संकट आया है हम चाहते हैं उनको भी समायोजित किया जाए, और जो डिप्लोमाधारी है जिन्होंने प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, पेडागोजिकल स्किल उनकी ज़्यादा है, उनको वहाँ पास में आपका 6,285 जो पद है उनमें उनको शामिल किया जाए। सरकारी दफ्तरों में बार बार जा रहे हैं, वहाँ के अधिकारी जो हैं जिम्मेवार उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके समस्या का निवारण नहीं हुआ या कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है जिससे ये लोग सड़क पर ना उतरने को मजबूर ना हों और अपने घरों में इस बात से इत्मीनान में बैठे रहें कि इनका रोजगार जिसके ये हकदार हैं वो इनको मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका जो हक है वो सरकार कब तक इन्हें देती है या इनकी जो मांग है उस पर क्या विचार किया जाता है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।